नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना पर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में जारी मरवाही पर महाभारत की। जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर फतह करने की कोशिश प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल जी जान से कर रहे हैं। मरवाही पर मेहरबान हुई बघेल सरकार ने कुल 60 करोड़ की सौगात का ऐलान किया है। उधर सरकार की सौगात से विपक्ष बिफर गया। बीजेपी का आरोप है कि केवल चुनाव जीतने के मकसद से ही मरवाही की याद सरकार को आ रही है, तो उधर बीजेपी के आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से भी आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट पर फतह करने के लिए सियासी महाभारत जारी है। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई आदिवासी बाहुल्य वाली इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। भले ही मरवाही में चुनावों के लिए अभी तारीख का इंतजार हो, मगर सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने जहां एक बड़ा वर्चुअल आयोजन कराया, तो इसके साथ ही आदिवासियों के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया। खासतौर पर मरवाही पर तो सरकार जबरदस्त मेहरबान नजर आई। सीएम बघेल ने मरवाही को जहां नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया, तो साथ ही वहां 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर 60 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपना दांव चल दिया। उधर बड़े ऐलान के बाद अब बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार चुनावों के मद्देनजर ही मरवाही पर मेहरबानी दिखा रही है। कांग्रेस को आदिवासियों के साथ में कभी धोखा नहीं देना चाहिए कि वोट की राजनीति के लिए आप घोषणा कर देते हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक सरकार यदि आपकी रहती है 5 साल, तो आप उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं करते हैं। पिछले 2 वर्षों में ट्राइबल क्षेत्र में 1 रुपए के भी विकास के काम नहीं हुए हैं। ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। बीजेपी के आरोपों पर जवाब सरकार की तरफ से भी आया। बड़ी साफगोई से कांग्रेस ने कबूल किया कि वो राजनीतिक दल है, और अगर चुनाव जीतने के मकसद से मरवाही का विकास किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? स्वाभाविक है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। हमको मरवाही जीतना भी है, वहाँ का विकास भी करना है। तो आपकी दोनों बातें सही हैं, और जितना कुछ हो सकता है। 15 साल जिनकी हुकूमत थी, वो मरवाही के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी कर रहे हैं, तो उनको तो बधाई ही देना चाहिए ना। अब सवाल ये है, क्या चुनावों को देखकर इलाकों का विकास कराना सिर्फ सियासत समझा जाए? सवाल ये है, क्या ऐसा सिर्फ कांग्रेस ही करती आई है? सवाल ये भी है, क्या ये बात सच नहीं कि चुनावों की वजह से ही विकास की रेल रफ्तार पकड़ती है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल कृष्णमूर्ति बांदी साहब आप ही से लूंगा, उसके बाद विकास जी आपके पास आता हूं। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, तो क्या कांग्रेस या बघेल सरकार अकेली है जिसने चुनाव को लेकर कोई बड़ा सौगात, कोई बड़ा ऐलान किया? आपने कभी ऐसा नहीं किया क्या? बांदी साहब, मैं आपको अभी सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। जब आपकी आवाज आएगी तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। क्या है ना सर, दिखने के साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। खैर, विकास जी आपके पास आ रहा हूं। आपका नाम भी विकास है, और मरवाही के विकास पर बीजेपी बिफर गई साहब। वो कह रही है कि चुनाव है सामने, इसीलिए मरवाही पर मेहरबानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, और विपक्ष के लोगों को विरोध करना है वो अलग बात है, लेकिन विकास कार्य का विरोध करना, उस विकास कार्य का विरोध करना जो मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधा वहां के नागरिकों को देने के बाद मरवाही एक अलग जिला, नया जिला बना है। प्रोसेस में मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपया किसमें दिया? 60 करोड़ 2 इंग्लिश मीडियम का स्कूल वहां खुलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ेंगे, उसका विरोध करना है?
सड़क पहुंच मार्ग देने का के लिए पैसा दिया गया है, महिला बाल विकास कार्यालय के लिए पैसा दिया गया, क्या कुपोषित बहनों का उपाय हो, क्या उनको मदद हो, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। एम्बुलेंस के लिए पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी का काम विरोध करना है और कांग्रेस पार्टी ने प्रोसेस में किया है। क्या बीजापुर में अभी चुनाव है, 76 करोड़ रुपया 171 विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया, क्या वहां पर अभी चुनाव था? कल गोंडवाना दिवस था, कल आदिवासी विश्व दिवस था, कल कोया भवन के लिए 25 करोड़ रुपया बस्तर में दिया, रायपुर में गोंडवाना भवन के लिए 25 करोड़ रुपया दिया। क्या यहाँ विधानसभा के चुनाव है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो बातें करती है। एक तो उनके मुखिया रमन सिंह जी का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं, वो इस बात को कहते हैं कि 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, अब जब हम कर रहे हैं तो आप इस पर भी टिप्पणी करते हैं। तो बात करना है, विपक्ष पे आपको बात रखने का पूरा मौलिक आपका अधिकार है, लेकिन जो बात मूलभूत सुविधाओं को मदद करने की हो, उस पर चुनाव की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता, सरकार के कामों को जनता हाथों हाथ उठा रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले हमने तो हर विधानसभा में पदयात्रा निकालकर जो मूलभूत समस्या है उसकी घोषणा की थी। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग घोषणा पत्र बने। उस घोषणा पत्र के माध्यम से जैसी डिमांड आती है उसी प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम देने का काम सरकार करे। हम बेफिजूल में कोई विकास नहीं करते। ठोस विकास करने का निर्णय भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है और उसको लगातार करने का फैसला और लगातार करने का काम यह सरकार कर रही है। विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उपाध्याय साहब ये बात बता रहे हैं, और खैर विकास से बेहतर कौन समझेगा। कृष्णमूर्ति बांदी साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा वही है, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी अगर आवाज आ रही है तो मेरा सवाल वही है कि क्या सिर्फ कांग्रेस ही है जो विकास कर रही है उस विधानसभा सीट पर जहां आगे उपचुनाव होने हैं? क्या उपचुनाव से पहले या चुनाव से पहले आपने कभी सीट आधारित घोषणाएं नहीं की? क्या आप कह दीजिए। भाई, आप मरवाही का जो चुनाव है, आप उस चुनाव का जब विश्लेषण भी कर रहे हैं तो कांग्रेस की जो स्थिति थी पिछले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस की जमानत बचते बचते आई है। कांग्रेस की ये स्थिति वहां पर मरवाही में बनी हुई है। अब उस स्थिति से निपटने के लिए तरह तरह के प्रलोभन जैसे देने का प्रयास का मुद्दा कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। और ये प्रलोभन पूर्ण जो घोषणाएं हैं, इसका एक मायने है। ये इस तरीके से देना चाहते हैं, वहां के लोगों को प्रलोभित करके वोट पाना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं। आज इनके पास उन आदिवासी क्षेत्रों में जो रोजगार के कम है, जिन मुद्दों को लेकर के जाना है, वह रोजगार के मुद्दे इनके पास नहीं है। इनके पास अगर आज जिनको दारू को वहां की बंद होनी चाहिए, बिक्री कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वह भी दारू पर नियंत्रण नहीं है। आज शिक्षा के स्तर पर वहां पर बहुत सारी किल्लतें हैं, वह दूर नहीं। उनकी हॉस्पिटलों को जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आज नहीं। आज ये घोषणा करने जा रहे हैं इसलिए कि उस चुनाव को किसी भी प्रकार जितना इनका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए वहां के भोली भाली जनताओं को ऐसा प्रलोभन देकर के अपनी घोषणाओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस जो है, जिन मुद्दों को वहां के किसानी है, किसान को आज भी पर्याप्त मात्रा नहीं है। अभी आप तो एक है आसिफ भाई, आप देखिएगा कि इस विकास खंड में नया जिला का निर्माण हुआ है। नए जिले के निर्माण में उपाध्याय जी बताएंगे कि कितना रोजगार गारंटी का काम खुल करके लोगों को जेब में पैसा गया है। रोजगार गारंटी की क्या स्थिति है? ये जितने आपने बातें कही, बड़ी मूलभूत जरूरतों की बातें हैं बांदी साहब, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। लेकिन बांदी साहब, तब जबकि आप भी सवाल इस वक्त मरवाही के आधार पर ही उसको केंद्र में रख के पूछ रहे हैं,
तो ये भी तो फिर मरवाही की तरफ ही आपका कंसंट्रेशन है ना। तो आपका विपक्ष के तौर पर मरवाही की तरफ कंसंट्रेशन है और कांग्रेस का सरकार के तौर पर है, फिर क्या गलत है उसमें कहीं? क्या है सही, क्या है यह स्थिति नहीं है। बात यह है कि उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार अपने ढंग से प्रयास करेगी और विपक्ष का जो कर्तव्य है, अपनी दायित्व है, वह जिम्मेदारी को, वह अपनी बात को रखेगा विपक्ष। आज जो उन क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए इनका प्रेम जो उमड़ पड़ा है, उस प्रेम का केवल आधार वहां पर चुनाव को जीतना है। उस जीत के लिए जो सरकार से घोषणा हो सकती है, वह प्रलोभन देने की बात करेगा। इनकी घोषणा आने वाले समय में भी कारगर का परिणाम दिखेगा। ठीक, ऐसा ना हो कि सांप और नेवले की कहानी जैसे बच्चों को सुनाते थे, कहानी जब सांप नेवले की मदारी का खत्म हो जाता था, पता नहीं चलता था कि सांप और नेवले कहां गए, उनकी लड़ाई के। गांधी साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, विकास जी आता हूं मैं आपके पास, देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दें आप और विधानसभा चुनाव की तरफ अगर रुख करें हम, जो 2018 में हुए, आदिवासियों के विकास का दिखावा कर रही है कांग्रेस। बांदी साहब ने यह बात कही, लेकिन 18 के नतीजे बस्तर की सीटों पर कांग्रेस की सफलता कुछ और बताती है, वहां कुछ और कहानी बयां करती है। और बीजेपी के लिए अगर कहीं से कहते हैं अगर छत्तीसगढ़ जीतना है तो बस्तर दरवाजा है। 2013 के बाद 18 में बीजेपी को वहां पर जो अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस को जो समर्थन मिला, क्या उसके बाद यह कहा जा सकता है कि वाकई मरवाही और आसपास का वो तमाम इलाका सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस के साथ नहीं है? बहुत फर्क पड़ता है सरकार बनने से। देखिए, सरगुजा और बस्तर में जितनी भी आदिवासी सीटें हैं लगभग सभी कांग्रेस के पास हैं। मैदानी इलाकों में मरवाही की सीट जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है। दंतेवाड़ा उपचुनाव भी कांग्रेस जीत गई और चित्रकूट उपचुनाव भी कांग्रेस जीत चुकी है। इस लिहाज से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि प्रदेश के आदिवासी जो हैं वो उनके साथ हैं और इसकी वजह से मरवाही भी उनको लग रहा है कि उनके पाले में आने वाला है। जबकि मरवाही का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होगा इस लिहाज से भी कि अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिस सीट से चुन करके आए थे, उस समय बीजेपी ने वो सीट छोड़ी थी उनके लिए, रामदयाल उइके वहां पर विधायक थे और उस सीट पर अब चुनाव होने जा रहा है। तो उनके बेटे अमित जोगी, जो कि बीते जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ है तब से वो सियासी तौर पर बहुत कुछ भले ना बोल रहे हो, लेकिन इमोशनल मैसेज देने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पिताजी के साथ मेरा क्रोध चला गया और तमाम चीजें वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ सहानुभूति लेकर के एक पार्टी सामने होगी, एक पार्टी विपक्ष में सरकार के जो नीतियां हैं उनके विरोध के साथ सामने होगी। तो सरकार को भी चाहिए कि वो उस क्षेत्र में क्या बातें लेकर के जाएंगे। यही वजह है कि सरकार जो है लगातार उस इलाके के लिए घोषणाएं कर रही है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सामान्य प्रोसेस है। अब कोई नया जिला बनेगा तो वहां पर पूर्णकालिक जिला महिला बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति तो की ही जाएगी। शायद जिला भी इसलिए बनाया जाता है कि उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम है वो आसानी से हो। जिला के जो अधिकारी हैं वहां पर बैठे, कलेक्टर बैठे, एसडीएम बैठे, तमाम लोग बैठे, इसीलिए शायद जिले का निर्माण भी किया जाता है। और यही वजह है कि अब जो है उस जगह पर पूर्णकालिक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां की जा रही है ताकि सरकार को, प्रशासन को उसके नजदीक लाया जा सके। इसके पहले भी हमने छत्तीसगढ़ में उपचुनाव देखे हैं। बालोद का उपचुनाव हुआ था, खैरागढ़ उपचुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुका है, बीजेपी शासन काल में भटगांव उपचुनाव हो चुका है। तो इस तरह के उपचुनाव जब भी होते हैं, कोई भी सरकार हो उस इलाके के लिए ऐलान करती है। फर्क इतना है कि वो चुनाव आते आते धरातल पर अगर उतर जाता है या मंशा ऐसी दिखती है, कामकाज शुरू हो जाते हैं, तब ये माना जाता है, जनता ये मान के चलेगी कि आप डेवलपमेंट को लेकर के सही मायने में फिक्रमंद हैं। नहीं तो इस बात की वो राजनीति ही माना जाएगा, क्योंकि घोषणा होना और घोषणा का पूरा होना दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि ऐलान और अमली जामा में बहुत फर्क है। तमाम चीजों की हुई है, आज बीजेपी ने इस पर आपत्ति उठाई है। विकास जी आपके पास आ रहा हूं। विकास जी, बांदी साहब रुकिए ना एक मिनट, बांदी साहब रुकिए ना एक मिनट, रुकिए सर प्लीज। विकास जी आपके पास आ रहा हूं। और विकास जी, मेरा आपसे सवाल, तो मरवाही पर मेहरबानी की एक वजह यह भी है क्या कि पहले अमित जोगी, फिर अजीत जोगी, फिर अमित जोगी, और अब माफ कीजिए पहले अमित जोगी फिर अजीत जोगी, और अब चूंकि अमित जोगी के साथ एक चाहे ना चाहे जो भी है, गाहे बगाहे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एक सिंपैथी फैक्टर तो है जनता का, और यही वजह है कि अमित जोगी मजबूती से वहां खड़े हैं, बीजेपी वहां पर है, और ट्रायंगुलर फाइट में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 15 साल में मरवाही के विकास को कितना आगे ले जाया गया है ये तो आप भली भांति आसिफ भाई जानते हैं। अब जब बांधी जी इस बात को कह रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर हैं,
अगर विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अगर मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक की बात अगर हम करेंगे तो वहां के आदिवासी लोगों को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ए टीम और बी टीम क्या है ये पूरा प्रदेश जानता है, इसीलिए वो दोनों मिलकर वहां विकास, उस क्षेत्र में विकास होने नहीं दिए, इसलिए विकास करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज 60 करोड़ रुपए अगर विकास कार्यों, अगर वहां सड़क नहीं है, वहां अगर इंग्लिश मीडियम खोलने का निर्णय अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है तो क्या बुरा किया है? अगर वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का के लिए सोचा है तो उसमें बुराई क्या है? अगर विकास कार्य के लिए सोचना या उसको करना, सरकारें बनती क्यों हैं? आज हम बहुमत पर चुनाव जीत कर आए हैं, जनता ने हम पर विश्वास किया। हम पर विश्वास किस लिए किया? कि हम सरकार में बैठ जाएं और मजा करें। लेकिन ये उद्देश्य से सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती हैं जनता के विश्वास पर, जनता की जो उम्मीदें रहती है, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान जो पार्टी करती है उसको ही सरकार पर, सत्ता पर बिठाने का काम जनता करती है। अब जनता ने अपना काम कर दिया, हमको बहुमत दे दिया, बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर हम जीत कर आए, हमारी सरकार बनी। अब हमारा काम है कि हम अपने फर्ज को निभाएं, अपने जिम्मेदारी को निभाएं और जैसे जैसे डिमांड आएगा और जैसे जरूरत होगी वैसे विकास कार्य पूरे प्रदेश में ये जनरल प्रोसेस है। एक सरकार बनती है, विकास कार्य के लिए बनती है, स्कूल बनेंगे, स्वास्थ्य भवन बनेंगे, महिला बाल विकास भवन बनेगा, पहुंच मार्ग बनेंगे, गाड़ियों की व्यवस्था होगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, तमाम तो जनरल प्रोसेस है। नहीं, उसमें ऐसा ना, अंदरूनी इलाकों में अगर एम्बुलेंस वाकई पहुंचने लगे और खाट पर अगर मरीजों को ना ले जाना पड़े तब विकास दिखता है, विकास होता है। बांदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बांदी साहब, दो बातें हैं। पहली बात यह कि या तो 1.5 साल की बघेल सरकार ने मरवाही से पहले किसी और जिले के लिए कोई घोषणा ना की हो और आज ही घोषणा की हो तो आपका सवाल वाजिब है, पहली बात। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मरवाही में अगर कांग्रेस की जमानत जब्त होते होते बची थी तो जीते तो आप भी नहीं थे साहब। आशिफ भाई, आज कांग्रेस आदिवासियों के हितैषी बन गई। बांदी साहब, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। मैं इसी सवाल में एक चीज और छोटी सी ऐड करना चाहता हूं। कांग्रेस तो मरवाही सीट पर तब हारी जब विपक्ष में थी, आप तो 15 साल की सरकार चलाने के बाद हारे थे साहब। बांदी जी, आवाज मिल रही है? आशिफ भाई देखिए जी, उपाध्याय जी कहते हैं कि 15 साल हमको अवसर मिला, हमने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लिए क्या किया, यह प्रश्न उठता है। हमने इसी आदिवासी समाज को डेवलप करने के लिए प्राधिकरण का निर्माण किया है और प्राधिकरण के निर्माण में, आदिवासी प्राधिकरण के निर्माण में आदिवासियों के क्षेत्रों पे विशेष डेवलपमेंट करने के लिए हमने योजना बनाया और उसमें हमने सफल बना। आज यही आदिवासी प्राधिकरण के माध्यम से आदिवासियों को विकास की बात करते हैं तो जितनी घोषणाएं कांग्रेस ने की है अपने आदिवासियों के प्राधिकरण के माध्यम से, वो कितने पूरे हुए हैं विकास भाई आप बता दीजिए। ये आदिवासियों को केवल उनको एक प्रकार से भ्रम में रखने वाली स्थिति है। हम 15 साल शासन किए, हमने निष्ठा और विश्वास के साथ काम किया और हमने आदिवासियों के लिए बेहतर ढंग से उसकी सम्मान, उसकी संस्कृति, उसके डेवलपमेंट को लेकर के हमने आज चावल का स्टार्ट किया। किसको इसका लाभ मिल रहा है? सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हमने चावल देने की एक कल्पना की, एक शुरुआत किया। ये बुरा है क्या? नहीं, कोई बुरा नहीं है सर, लेकिन अच्छा ये भी है कि बुलेटिन टाइम पर सर खत्म हो जाए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बांदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी। देवेश, आपका शुक्रिया। लेकिन इसमें एक एंगल और रहेगा और वो तब जबकि बीजेपी में लगातार आदिवासी या तो मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठती थी और तब जबकि कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को बनाया है, उस फैक्टर का कितना असर इस पर पड़ेगा? क्या कांग्रेस इसे भुनाएगी? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? इस पर भी जरा देखना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।